भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के बारे में बताता हूं, जिनकी गोद में शिंदे जी बैठे हुए। उनका हिंदुत्व उस समय कहां था जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बाबरी मस्जिद किसने ढाई है। उस समय एक भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मर्द नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता कि हमने बाबरी मस्जिद ढाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। देवेंद्र फडणवीस जी ने रातों रात सरकार राष्ट्रवादी के साथ बनाई। इस बात का कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों का? अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो देवेंद्र फडणवीस जी को 2 मिनट में बर्खास्त कर देते। पढ़े लिखे लोगों ने मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी हारी। दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी, संदीप जोशी जी हारे। इतने बड़े चेहरे हार रहे हैं। गडकरी साहब की परंपरागत सीट बनी हुई थी, गडकरी साहब का गढ़ बना हुआ था। आज गडकरी साहब खुद इनकी कूटनीति से परेशान है। तो सिर्फ बेचने में लगे हैं। एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, अपने दोस्त का फायदा कहां हो रहा है दोनों दोस्तों का। वो देखो, हम दो हमारे दो। एक बात बताऊं मैं आपको, ये भाजपा नहीं है, ये हम दो हमारे दो चल रहा है। एक ही नोटिस में घबरा गए आप। आज इतने वरिष्ठ शिव सैनिक थे, आप एक नोटिस में घबरा गए शिंदे जी। उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र में पुनः सीएम बनेंगे, या वो जिसको चाहेंगे वो सीएम बनेगा। गद्दारों को गाड़ जमी में, अरे गद्दारी को गाड़ जमी में शिवसेना है बढ़ानी। हिंदुस्तान में शिवसेना है बढ़ानी। सिखला गए साहेब हमको, जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी। ये महाराष्ट्र की राजनीति किशोर करट लेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। 2019 में भाजपा और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना जो है भाजपा के साथ ना जाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस साथ गई। शिवसेना जिन्होंने बाला साहब ठाकरे ने जिन्हें जो शिवसेना बनाई थी, वो शिवसेना अब एकनाथ शिंदे को निर्वाचन आयोग ने दे दिया। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की थी या फिर बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई थी। और जब उन्होंने कहा भी था कि शिवसैनिकों को आह्वान करते हुए कहा था कि आपको अब जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे के हाथ में जो है शिवसेना देनी चाहिए और वो ही शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य ठाकरे युवा सेना के तौर पर काम करेंगे। बावजूद इसके जो है एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ चले गए और निर्वाचन आयोग ने भी जो है जो एक्चुअल शिवसेना जो है मुख्य शिवसेना एकनाथ शिंदे को दे दिया है। अभी ये जो पूरा सिनारियो महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद लोगों को क्या लगता है, खासतौर पर शिव सैनिकों को क्या लगता है, क्या जो हुआ है निर्वाचन आयोग ने जो मुख्य शिवसेना एकनाथ शिंदे को दे दिया है, वो उसके ऊपर क्या सोचते हैं? हमारे साथ उद्धव बाला ठाकरे के जो गढ़ के कुछ कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह जसवंत सिंह राजपूत है, पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र उप शहर प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना। अभी तो आपकी शिवसेना जो आप उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं वो तो रही नहीं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ये तो शिवसेना जो है अब एकनाथ शिंदे की होगी, तो आपको तो उनको ही मुख्य नेता समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं रही। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को उसी दिन बर्खास्त कर देती जिस दिन इन्हें रात में रणनीति से इन्होंने सरकार बनाई थी, छल कपट से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारों से भटकी हुई भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से भटकी हुई है। और अब जो है हम दो हमारे दो पर ये चल रही है। वो हम दो हमारे दो कौन है ये देश को पता है। और अब रही बात हमारी शिवसेना की, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के विषय में बात करता हूं मैंने जिस समय परम वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का देहांत हुआ था, उस समय मैंने पंक्ति लिखी थी। पांडे जी, मैं आपको सुनाता हूं, पूरे महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र को पसंद आएगी। मैंने क्या लिखा था? और हम जैसे शिवसैनिक कभी जीवन भर ठाकरे परिवार को नहीं छोड़ सकते। हमारी जान चली जाए लेकिन बाला साहब ठाकरे के परिवार को नहीं छोड़ेंगे। मैंने जो लिखा था कि हिंदू सम्राट अमर रहो, हिंदू सम्राट अमर रहो, है हर हिंदू की जुबानी, मराठी माणूसची जुबानी, सिखला गए साहेब हमको, जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी। और क्या कहा था बाला साहब ठाकरे ने कि हमारे पुत्र और नाती को संभालना। तो उस पर लिखा मैंने कि वचन दे गए आप जो
हम हिंदू उसे निभाएंगे, वचन दे गए आप जो, हम हिंदू उसे निभाएंगे, उद्धव बाड़ा साहब की आवाज हम बन जाएंगे, आदित्य उद्धव साहब की आवाज हम बन जाएंगे। गद्दारों को गाड़ जमी में, अरे गद्दारी को गाड़ जमी में शिवसेना है बढ़ानी, हिंदुस्तान में शिवसेना है बढ़ानी, सिखला गए साहेब हमको, जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी। ये हमारे कुछ उद्गार सवाल यही है कि एक नाथ शिंदे ये कहते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वो हिंदुत्व विचारधारा से भटक गए हैं। जब से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ सत्ता बनाई, वो जो हिंदुत्व मुद्दा है उन्हें छोड़ दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। तमाम जो भाजपा भी यही कहती है, एक नाथ शिंदे जो खुद शिवसैनिक रहे हैं, अभी भी है, अब तो मुख्य हो गए हो शायद, तो वो ये कहते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के बारे में बताता हूं, जिनकी गोद में शिंदे जी बैठे हुए। इनका हिंदुत्व उस समय कहां था जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बाबरी मस्जिद किसने ढाई है। उस समय एक भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मर्द नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता कि हमने बाबरी मस्जिद ढाई है। यह भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को मिली, मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के योगदान का विषय नहीं है। भाई जमीन सुरक्षित हो गई, सुरक्षित होने के बाद अपनी जमीन पर हम बना सकते हैं, ये अधिकार है। अगर इनमें हिम्मत थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अयोध्या में मंदिर बनाने की, तो इतने साल से इनकी सत्ता थी, क्यों नहीं बना पाए? कारण ये है कोर्ट में विचाराधीन था सब्जेक्ट। तो ये चीजें हैं। इनका हिंदुत्व क्या है? आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे को कमजोर करना, इनका हिंदुत्व। असदुद्दीन ओबीसी जी के भाई ने इतना हिंदुओं के खिलाफ बड़ा बयान दिया, कहां गया इनका हिंदुत्व? उनको जेल में क्यों नहीं डाला? है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में कि ओबीसी के खिलाफ एक भी कदम उठा दे, एक भी जबान बोल दे? संबित पात्रा जैसे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं इनमें। लेकिन नहीं, इनका हिंदुत्व क्या है? ईडी सरकारी एजेंसियों को पंगु बनाना, सरकारी संस्थाओं को पंगु बनाना, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन को कमजोर करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। नहीं, आप जो है अभी ये कह रहे हो कि देश के लोकतंत्र के लिए भाजपा घातक है या फिर जो ये काम कर रही है वो घातक है। 2019 से पहले आप भी उनके साथ ही काम कर रहे थे, तब वो हिंदुत्व कहा, तब आप क्यों नहीं कहते थे कि देश के लोग घातक है? कारण क्या है? परम वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को संपूर्ण देश मानता था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, ये महान लोग आकर के बाला साहब ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करते थे कि साहब महाराष्ट्र आपका और देश में हमें आप आगे बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अंगुली, शिवसेना की अंगुली पकड़ के आगे बढ़ी है, लेकिन आज बड़ा बना दिया तो ये हम लोगों को कुचलने लगे। वक्त बताएगा जब ये देश इतने सालों से पुरानी कांग्रेस को उतार करके भाजपा को बिठा सकती है। ये देश की जनता, ये जनता जनार्दन जब कांग्रेस को खाड़ सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी कौन से खेत की मूली है? और भाजपा ने, सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भाजपा ने ये अपनी पार्टी के लोगों को क्या संदेश दिया है कि तोड़ो फोड़ो राज करो। अरे ये तो अंग्रेजों की नीति थी, भारतीय जनता पार्टी कब से ये नीति अपनाने लगी? आज मध्य प्रदेश में 22 आमदार, 22 विधायक तोड़ लिए, यहां पर 40 तोड़ लिए। क्या दिखाना चाहते हो आप? अरे हिम्मत थी तो चुनाव मैदान में आना था, हिम्मत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में। रातों रात सरकार बना करके ये महाराष्ट्र के साथ घात किया है, और महाराष्ट्र की जनता नहीं, संपूर्ण देश की जनता इस पर नजर गड़ाए हुए है। आज नागपुर अभी पदवीधर का चुनाव हुआ, नागपुर में पढ़े लिखे लोगों ने मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी हारी। दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी, संदीप जोशी जी हारे, इतने बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं। गडकरी साहब की परंपरागत सीट बनी हुई थी, गडकरी साहब का गढ़ बना हुआ था। आज गडकरी साहब खुद इनकी कूटनीति से परेशान है।
गडकरी साहब के दिल से पूछो, आडवाणी जी के दिल से पूछो, क्यों भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े लोग दूर हो रहे हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे विचारक थे वो धीरे धीरे सब कम हो रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इससे कम होती जा रही, निरंतर इनका एक स्तर सवाल ये है कि क्या हमेशा ही भाजपा ये कहती है कि उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जाना सबसे बड़ी भूल थी। क्या एक शिवसैनिक भी यही मानता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से जाना उद्धव साहब की सबसे बड़ी भूल थी, उसी कारण जो है आज जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है वो उसी का कारण है? देवेंद्र फडणवीस जी ने रातों रात सरकार राष्ट्रवादी के साथ बनाई। इस बात का कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों का? अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो देवेंद्र फडणवीस जी को 2 मिनट में बर्खास्त कर देते, क्योंकि वो विचारधारा भाजपा की थी। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। और ये जो कहते हैं कि शिवसेना ने धोखा दिया, अरे गद्दार तो आप हैं, खरीदार तो आप हैं। 50-50 खोके, अरे शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का बुद्धिजीवी वर्ग पसंद नहीं कर रहा। आदरणीय जी, मैं आप पत्रकार महोदय में आपसे निवेदन करता हूं कि आप गांधीनगर जाइए, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का इंटरव्यू लीजिए। उनकी भी आत्मा रो रही है कि मैं कौन सी भाजपा देख रहा हूं, हमने कौन सी भाजपा देश में तैयार की थी। शिंदे साहब के बारे में क्या कहोगे, जो शिवसेना ने जिन्हें छोटे से बड़ा किया, आज उन्होंने ही उद्धव बाला ठाकरे को जो है एक तरह से कह लीजिए कि इतने परेशानी दे दिया है, फिर रास्ते पर ला दिया। ये बोलना शायद मेरे लिए बहुत हार्श होगा, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से कह रहे हैं कि वो रास्ते पर आ गए, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि शिंदे साहब के कारण ये सब हुआ? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई है। एक ही नोटिस में घबरा गए शिंदे साहब, नोटिस के लिए घबरा, एक ही नोटिस में घबरा गए आप इतने वरिष्ठ शिव सैनिक थे, आप एक नोटिस में घबरा गए शिंदे जी। आपको विचार करना चाहिए था कि हम तो लड़वैये लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाले बंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, डरने की बात नहीं थी। लेकिन इसके पीछे भाजपा थी, पूरी तरह से भाजपा है, और भाजपा को महाराष्ट्र सबक सिखाने के लिए तैयार है। पूरा बुद्धिजीवी वर्ग आज इनकी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। ठीक है, आपने छीन ली सत्ता, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा, चुनाव में देख लेंगे। ठीक है सर, 40 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। कैसा 2024 अगर इलेक्शन होता है या उससे पहले भी होता है तो कैसे जीत पाएंगे उद्धव ठाकरे साहब? देखिए, 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई और शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे इन्होंने की, जिनका हिंदुत्व बहुत ऊंचा था, मानसिक गुलामी से ऊपर उठा हुआ उनका हिंदुत्व था। तो ये 40 लोग जो गए हैं, ये 40 लोग कुछ ना कुछ परेशानी की वजह से गए, डर के कारण गए हैं। इनको डर था कहीं ईडी सीबीआई के मामले में हमको फंसा न दे, और वही प्रेशर इनके ऊपर लाके बीजेपी ने अपनी रोटी सेकी है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है फिर कि अगर शिवसैनिक जो है वो डर के कारण गए तो शिवसैनिक इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम किया, इसलिए ईडी के कारण डर रहे थे। देखो, मुझे नहीं लगता कि राजनीति के अंदर में शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कम ज्यादा लेन देन में ना फंसे। मतलब शिवसेना ऐसा करती थी, ऐसा मतलब ये 40 लोग नहीं चाहता। हाँ। मैं ये नहीं कह सकता, ये तो जिनके पास में रिपोर्ट है, एनआईए हो गई या ईडी सीबीआई हो गई, टैक्स हो गई, ये बताएंगे। हाँ। ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये हर किसी व्यक्ति को मालूम है कि राजनीति में कोई भी साफ सुथरा नहीं है, और उसी को प्रेशराइज करके इन लोगों को उन्होंने अपनी ओर खींचा है। कोई भी साफ सुथरा नहीं है, लेकिन अभी सत्ता भाजपा के पास है, इसलिए वो किसी के ऊपर जो है ईडी लगा सकती है, ये बोलना आपका? हाँ, निश्चित। तो अभी कैसे देखते हो ये पूरा सिनेरियो किस तरह से है 2024 में, या फिर इलेक्शन जब भी होते हैं तो क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे जो 56 सीट ला पाए थे और 40 तो आपके इधर चले गए,
कितने सीट आ पाएंगे? 16 आमदार है, उसमें से भी आज की खबर आई है कि एक आमदार जो है, विधायक जो है वो नॉट रीचेबल है, उनके पाले में चला गया, बार बार उनके पाले में चल रहा है। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से गद्दारी की और ऐन समय पे युति तोड़ा कि शिवसेना के इलेक्शन के फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी था, ऐसे समय में उन्होंने हमसे युति तोड़ी। तो ये सब आप 2014 से देखिए, 2000 इसमें मत देखिए 2019 से, 2014 से देखिए कि गद्दारी किसने किया है। गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है। अभी मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल कि 2000 जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो फिर महानगर पालिका के हो या फिर विधानसभा के या फिर लोकसभा के हो, उद्धव बाला ठाकरे को आप कहाँ देखते हो? क्या जिस तरह से जो 56 सीट उन्होंने 2019 में लाई थी, क्या उसके आसपास भी पहुंच पाएंगे? भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, 2014 में शिवसेना अलग इंडिपेंडेंट लड़के 63 सीटें लाई हुई है और उस समय मोदी जी का बिल्कुल हो हल्ला ऐसा मचा था कि बिल्कुल जो लोग छोटे बच्चे से लेके तो 80 साल के बूढ़े तक व्यक्ति बोलता था मोदी मोदी मोदी। उस समय हमारे उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे जी ने 63 सीटें लाई थी इंडिपेंडेंट लड़के। तो ये क्या चीज है? आज तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे आपने वोट ले लिया। तो वो 2014 में क्या हुआ था? जिस समय युति तोड़े थे 2014 में, गद्दारी किया था शिवसेना के साथ महाराष्ट्र भाजपा ने, देश की भाजपा ने, उस समय तो मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, यानी शिव जी के नाम से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको प्रसारित किया था। लेकिन उस समय हम मजबूती के साथ उभरे थे। ठीक है, अब तो मोदी जी के एंटी लोग आ रहे खूब, यानी अब तो उनका खत्म हो गया ना, अब तो पूरा उनका प्रभाव ही खत्म हो गया। कारण क्या है? मोदी जी तो सिर्फ बेचने में लगे हैं। एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, अपने दोस्त का फायदा कहाँ हो रहा है? दोनों दोस्तों का वो देखो, हम दो हमारे दो। एक बात बताऊं मैं आपको, ये भाजपा नहीं है, ये हम दो हमारे दो चल रहा है। भाजपा का जो बुद्धिजीवी वर्ग है पूरी तरह से नाराज है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आडवाणी जी के दिल से पूछिए, आप आडवाणी जी का इंटरव्यू लेने जाइए, मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरे देश के दिखाइए आप, और आडवाणी जी का आप इंटरव्यू लोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। पुराने जो लोग हैं, आडवाणी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्वान लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, अच्छे लोग थे जो वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समझते थे। लेकिन अब तो हम दो हमारे दो चल रहा है बस। तो अभी क्या लग रहा है आपको, 2000 जब भी इलेक्शन होता है तो उद्धव ठाकरे जी कहाँ पर दिखते हैं? उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र में पुनः सीएम बनेंगे, या वो जिसको चाहेंगे वो सीएम बनेगा, पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ। ठाकरे परिवार का महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज बताइए, महाराष्ट्र के हित की बात करने वाला कौन बचेगा महाराष्ट्र में? मराठी व्यक्ति के हित की बात करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। ये महाराष्ट्रियन व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है कि हम स्वाभिमान नहीं खोना है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ संपूर्ण महाराष्ट्र का 65% मतदाता मत देने के लिए तैयार है। एक सवाल मेरा आखिरी, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ सॉरी उसके लिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वो सीएम बने, यही कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि शिवसैनिक जो थे, बाला साहब ठाकरे किंग मेकर कहे जाते थे, लेकिन उद्धव साहब जो है वो खुद ही सीएम बन गए, जबकि ऐसा नहीं है उनके परिवार में। परिस्थिति ऐसी बनी कि भारतीय जनता पार्टी से कहा था माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने कि 2.5 साल इनसे करार हुआ था, मातोश्री में बैठक हुई थी, वो बाइट निकालना, वो भी दिखाना आप, कि जिस समय उन्होंने कहा था कि या नंतर एनआरए चुनाव में हमारा समसमान बांटअप होगा। ठीक है, क्या अमित शाह जी या देवेंद्र फडणवीस को समसमान का मतलब नहीं समझता क्या? आप वो बाइट निकालिएगा। ठीक है, समसमान बांटक का मतलब ये था है कि हर चीज में आधी आधी हिस्सेदारी, यानी आधी आधी भागीदारी रहेगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैसा तो मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं किया, लेकिन मजबूरी में इन्होंने बहुत कोशिश की, रात में मुख्यमंत्री बन गए 24-48 घंटे के लिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने देखा ना 2.5 साल लिए। ठीक है, अब उनकी हिम्मत नहीं थी, इनको सर्वे ने बता दिया कि हम किसी भी तरह से सत्ता में नहीं सकते, एक काम करो, बोले 50-50 करोड़ सब लोगों को दे दो और अपनी सत्ता हासिल कर लो। तो ये जो है ना, महाराष्ट्र में पूरी तरह से राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का स्तर गिराने वाले लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में छवि खराब की है। आप ट्रेनों में आप बैठ लीजिए, लोगों से ट्रेनों में लोग स्पष्ट बोलते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से दूषित हो गई है, पूरी दूषित कर दी, और दूषित करने में भारतीय जनता पार्टी के 4-5 लोग हैं। तो ये कोशिश थी कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के ऊपर जो फिलहाल मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, उस पर उनके जो कट्टर शिवसैनिक है वो क्या सोचते हैं। इनके बातों से यही पता चल रहा है कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को जो है वो नहीं छोड़ने वाले। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कट्टर जो शिवसैनिक है उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब जो है वो आज भी 65% जो है वोट या फिर परसेंटेज जो है वोट वो लेंगे और जीत कराएंगे। और अगर चांस मिला एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का तो वो फिर से एक बार जो है बनेंगे, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।